ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को यह सौभाग्य मिला है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व, सबसे लोकप्रिय नेता और देश का सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। लेकिन इसमें और भी हर्ष का विषय यह है कि भारत के प्रधानमंत्री और लोकप्रिय नेतृत्व विश्व को देने वाले, देश को देने वाले ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन संगठन पर्व पर उनके कर कमलों द्वारा जब यह कार्य हो रहा है तो हमारी खुशी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मूल में संगठन है और संगठन को लेकर के उन्होंने जीवन अपना सारा बिताया है। उसके लिए मैं विशेष करके उनका आभारी हूं और धन्यवादी हूं। जो लोग यहां पर 2000 से पहले के कार्यकर्ता होंगे, उनमें से कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिनसे संगठन के कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय मोदी जी का परिचय न हुआ। गुजरात से संगठन का काम शुरू किया, उत्तर क्षेत्र में काम किया, देश में काम किया, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में संगठन को नई दृष्टि दी, नई दिशा दी। बूथ की वर्किंग को नीचे तक कैसे लिया जाता है, इसके बारे में उनका मंत्र हम सबको आज भी याद है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, जहां के आपने संगठन की चालना नहीं दी और संगठन का नेतृत्व नहीं दिया। ऐसे हमारे आज नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में, और इन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं को गढ़ा है। उनके व्यक्तिगत जीवन में जाकर के उनको अच्छे से कैसे कार्यकर्ता बना जाता है, इस पर उन्होंने जोर दिया है। हर का विकास हो, हर कोई आगे बढ़े, पार्टी के लिए काम करे, पार्टी को यशस्वी बनाए, इसके लिए इन्होंने अपना सारा जीवन लगाया है। और उत्तर प्रदेश वालों को शायद याद होगा कि सार्वजनिक जीवन में आने से पहले, गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले उनको जब कॉल आई थी तो वह भी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उस समय संगठन का काम कर रहे थे, जब उनको कहा गया कि आप जाओ और गुजरात के मुख्यमंत्री का काम संभालो। दिन रात ऐसे काम करने वाले हमारे नेता आज उनके कर कमलों द्वारा जब संगठन का ये पर्व शुरू होता है तो वो उस पवित्रता के साथ, उस तपस्या के साथ, और वो हम सबको प्रेरणा देने वाला होता है, ऐसा मैं मानता हूं। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिवस है। हम सब लोग जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान विचारों के लिए हुआ और उन्होंने विचारों के लिए अपना प्राण का बलिदान दिया, विचारों की लड़ाई लड़ी। भारत सरकार में, नेहरू में के सरकार में मंत्री थे, विचारों पर उन्होंने मंत्रिपरिषद छोड़ा, विचारों के आधार पर भारतीय जनसंघ की स्थापना की, विचारों के आधार पर उन्होंने कश्मीर में अपने आप को बलिदान दिया। ऐसे हमारे प्रथम अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। उनसे भी हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा हम मानते हैं। मुझे याद है 9 अगस्त 2014 को जब आदरणीय अमित भाई शाह जी ने कहा था कि सदस्यता अभियान हम डिजिटली करेंगे, तो उस समय के राजनीतिक पंडित यह मान रहे थे कि डिजिटली कैसे हो सकती है मेंबरशिप, और बहुत सी उस समय टिक्का टिप्पणी हुई थी। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि आदरणीय अमित भाई शाह ने जो डिजिटल माध्यम से सदस्यता को आगे बढ़ाने का काम किया, उसका नतीजा यह निकला कि जिस दिन किया था उसके कुछ मिनटों बाद 79 लाख लोग मेंबर बन चुके थे कुछ घंटों में, और कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने सदस्यता हासिल की और विश्व का सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ। यह हम सबको समझना चाहिए। उसी समय हम दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट संगठन के रूप में हम आए, लेकिन सिर्फ सदस्य ही बनाना आदरणीय अमित भाई शाह जी का उद्देश्य नहीं था। आदरणीय मोदी जी ने उस समय अपने वक्तव्य में कहा था, इसको अंतिम पड़ाव तक ले जाना है, और इसलिए
आदरणीय अमित शाह जी ने कार्यक्रम लिया, सदस्यता संपर्क से सदस्यता, सदस्यता से प्रशिक्षण और प्रशिक्षण से विस्तारक, विस्तारक से पूर्णकालिक। ये यात्रा है जिसको हमको करना है और इसको हमको आगे बढ़ाना है। मुझे खुशी है कि जब मैं आपसे इसकी चर्चा कर रहा हूं तो जहां 11 करोड़ सदस्य हुए, वहीं पार्टी का काम 889 भारतीय जनता पार्टी के जिलों में कार्य पहुंचा, 11,427 मंडलों में हमारा काम पहुंचा और 8,63,671 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन के रूप में उभर करके आई। यह हम आपके सामने बताना चाहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर लगभग 4 लाख विस्तारक पार्टी के काम के लिए निकले और उन्होंने कोई 2 दिन के लिए विस्तारक योजना में नहीं काम किया। किसी ने 6 महीने के लिए, किसी ने साल के लिए, किसी ने 2 साल के लिए बूथ पर जाकर के उन्होंने काम किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, अमित भाई शाह जी का संगठन रचना, विस्तारकों का अथक प्रयास, आप सब लोगों का प्रयास, उसने भारतीय जनता पार्टी को पहली बार प्रो इनकम्बेंसी में 300 पार पहुंचाया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह हम सबको देखने का मौका मिला है। और इस बार भी जब हम सदस्यता अभियान कर रहे हैं तो हम हर तरीके से अभियान करने का प्रयास करेंगे। हम डिजिटली भी करेंगे, मोबाइल से मिस्ड कॉल करके, हम नमो ऐप के माध्यम से भी हम अपना पंजीकृत कराएंगे और अपना मेंबर बनाएंगे, और हम फॉर्म भर करके भी अपना मेंबर को बनाएंगे। तीनों तरीके से हम अपने मेंबर्स को बनाएंगे। और मुझे खुशी है, अभी तक क्षेत्र प्रदेशों की बैठक हो गई, जिला की बैठक हो गई, कुछ मंडलों की बैठक रह गई है और अभी के अनुमानित आंकड़े 6 करोड़ लोग नए सदस्य बनाने का टारगेट बनाया है। और जो हौसला मैं उत्तर प्रदेश में कल बैठक में देख रहा हूं, मुझे लगता है कि यह 10 करोड़ पार करेगा और भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ेगी। इस बात को भी हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, आप सबको पूरी ताकत से लगना पड़ेगा। इस संगठन पर्व को पूरी, जिसको कहते हैं कि शिद्दत से काम करके लोगों को जोड़ना के का जो प्रयास है उसको हम पूरा करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात जरूर कही कि हमको हमारा सामाजिक पक्ष भी होना चाहिए। इसलिए जब हम बूथ पर जाएं तो स्वच्छता का काम भी हम ध्यान में लें और भी सामाजिक कार्य करें, कैंप्स लगाएं, लेकिन इसके साथ साथ वृक्षारोपण का काम जरूर करें और वृक्षारोपण हर बूथ पर होना चाहिए। इस बात को उन्होंने कहा है। मैंने काशी के अपने संगठन के साथियों से बात की थी। मुझे खुशी है कि उन्होंने तय किया है कि हर बूथ पर 5 दंपति अपने बच्चों के नाम पर एक स्थान पर अच्छे, जिसको बोलते हैं पेड़ लगा करके, वह अपनी संतानों के नाम पर पेड़ लगा करके वृक्षारोपण करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि चुना हुआ, उसको भी एक न एक वृक्ष लगाना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग इस काम में जुटेंगे। सदस्यता के साथ साथ पर्यावरण को भी हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें अपना योगदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप पूरी ताकत से पार्टी के काम में जुटें और इस संगठन पर्व को, सदस्यता पर्व को अच्छे से मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी, अब और सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर करके आएगी। आपका सहयोग रहेगा। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं और उनके बताए रास्ते पर पूरी पार्टी पूरी ताकत से लगेगी, यह विश्वास देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय विद्यासागर राय जी से आग्रह करूंगा कि आज इस अवसर पर, अपने इस सदस्यता अभियान के शुभारंभ अवसर पर, हम